चूड़ियां बेच के नई चूड़ियां खरीदी है ना मैंने, कोई खा तो नहीं गई। ओल्ड फैशन था मुंतहा, वो मैं पहनती थी ना, मुझे शर्म आती थी। और सोना इसलिए होता है कि बेच के नया लिया जाए। बाहर लेके जाओ इसको। अयान, मेरे पैसे तुझे मैं खाने नहीं दूंगा, याद रखना। ये पैसे मैं तुझसे लेके रहूंगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट है तेरे पास? आप प्लीज कुछ भी करें, लेकिन तलाश करें उसे, ढूंढने उसे, पकड़े। बहुत बड़ा नुकसान करके चली गई वो हमारा। अब ये बात तुम्हारे घर में जाएगी, तुम्हारे अम्मा अब्बा को पता चलेगा, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? पता चलेगी तब ना, जब मैं बताऊंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी यार। इतना सब्र कहाँ से आता है तुम्हें? जब अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं ना आप, तो अल्लाह ताला दिल में सब्र खुद डाल देते हैं। मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी रकम गवा दी, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुम्हारा। मुझ पे गुस्सा होने के बजाय तुम मुझे समझा रही हो। अच्छी ही हो तुम। हाँ अजीब तो मैं हूँ, इन हालात में भी आपसे प्यार कर बैठी हूँ। चले वहाँ पर, मुझे देर हो रही है। मुमताज, जो तुमने कहा था वो फिर से कहोगी? अच्छा, कुछ कहा था क्या मैंने? अरे बस कर दो, अब बनो मत, कह दो। क्यों, आपको उससे मेरी बात में यकीन नहीं आया था? हाँ, नहीं आया था। अब कहो। एतराफ का वक्त गुजर चुका है यार। कुछ लम्हे बेख्तियारी में अपने हाथों से फिसल जाते हैं, फिर आखिर में सिर्फ शर्मिंदगी बचती है। शर्मिंदगी? अरे मोहब्बत में कैसी शर्मिंदगी? जिस तरह हम रिश्ते में बंधे हैं यार, और जिस तरह की हमारी जिंदगी गुजर रही है, ये किसी शर्मिंदगी से कम तो नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि तुम्हारे एतराफ ने तो मुझे और ताकत बख्शी है। और मुझे अब लगने लगा है कि वाकई कोई मुझसे मोहब्बत करता है, और मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। अच्छा, मोहब्बत तो आपसे सानिया भी करती है। हाँ, लेकिन सानिया की मोहब्बत मुझे अंदर से झुंझलाहट में मुब्तला कर देती है, और तुम्हारी मोहब्बत ने जो मेरे दिल में आग लगाई है, उसे बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत खुशकिस्मत और हवा में उड़ना चाहता हूँ। अयान, अच्छा, थोड़ी देर पहले तो आप बहुत गुस्से में और बहुत नाराज थे। हाँ था, लेकिन अब बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे अच्छी लड़की की शादी मुझसे हुई है। कुछ खाओगी? नहीं। अरे खा लो, गोलगप्पे खा लो। चले, आप खिला देंगे तो खा लूंगी। चलो। देख के चलें। How many states? मानो, तुमने महसूस किया अयान कुछ बदला बदला सा लग रहा है? जी, भाभी पे काफी मेहरबान होते जा रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा। मुंतहा भी कुछ मुतमईन और खुश नजर आ रही है। अम्मी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर भाई को यही करना था तो फिर पहले इतने ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? कैसे ड्रामे भाई? बीवी है उसकी, पहले उसका दिल नहीं ठुकता था, अब उसे अच्छी लगने लगी है। और वैसे भी इतनी बुरी नहीं है मुंतहा। अच्छा, अब आप भी उन पे मेहरबान होने लग गई? तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? मुझे क्यों बुरा लगेगा? उस सानिया की वजह से, उसकी वजह से तुम अपनी भाभी को लिफ्ट नहीं करवा रही हो। अम्मी, आप बिला वजह मेरे पीछे पड़ रही हैं। उस काम चोर सानिया से तो करोड़ दर्जे बेहतर है मुंतहा। नौकरी के साथ साथ सारा घर संभाल रही है, ना उसे अपनी सेहत की परवाह और ना ही पैसे की। अम्मी, मुझे लगता है उन्होंने आपको कुछ घोल के पिला दिया। अरे घोल के क्यों पिलाएगी, खिदमतों से दिल जीत रही है हमारे। ओह गॉड। अभी अपने कपड़े खुद भी समेट लिया करो। चलो आओ,
आज हम अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। गोलगप्पे खा के? हाँ, तुम्हें गोलगप्पे पसंद नहीं? हाँ, लेकिन ये आपको कैसे पता है यार? अपनी बीवी की पसंद ना पसंद का ख्याल मैं इतना भी बेखबर नहीं हूँ। मुझे हैरत है इस बात पे। वैसे तुम भी सोचती होगी ना, तुम्हारे इतने पैसे बर्बाद करके, तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान करके यहाँ तुम्हारे सामने बैठी गोलगप्पे तो तुम्हारी कंपनी एंजॉय करती है। यार मुझे तो कोई नुकसान याद ही नहीं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आपका ये बदलता हुआ रवैया, थैंक यू। क्या बात है? तो शक है क्या आपको? कुछ कभी ऐसे तुमने कुछ कहा नहीं ना? कभी आपने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। वैसे मैं भी कितना बदनसीब हूँ, अपने जिंदगी के इतने अहम पल अपनी बेजाज उजलाहट की वजह से मैंने जाया कर दिया। छोड़े ना यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं। देखिए कितना अच्छा पल है, हम इसको एंजॉय करते हैं ना। तो मैं भी तुम्हारे हाथ पे अपना हाथ रख के तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी मेरी ही गलती है। मैं तुम्हें ऐसी जगह पे लेकर आया हूँ जहाँ पे मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता। हम एक और प्लेट मंगा सकते हैं ना? बिल्कुल। क्या बात है, आज तो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देख रही हूँ मैं भी। लगता है भाभी का जादू चल ही गया है भाई पर। सारा वक्त तो खिदमतें और खुशामदी करती रहती है, ये तो हो गई। हाँ, लेकिन अब तुम्हारा पत्ता तो कंप्लीटली कट गया। मुंह बंद रखो तुम अपना। अरे सच्ची तो कह रही हूँ मैं, इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम बातें ही ऐसी करती हो महराज। भाई मैंने तो वही कहा है जो मुझे नजर आया साफ साफ। अब तुम्हारी मर्जी। ये मुंतहा ना कुछ भी कर ले, आयान सिर्फ मेरा है। आयान भाई तो ना पहले कभी तुम्हारे थे और ना ही कभी हो सकते हैं। अब तो इम्पॉसिबल है, देखा नहीं अभी उन्हें। हाँ, अच्छा ये देखो कैसा लग रहा है, बताओ मुझे। ओफो, क्या हो गया तुम्हें? यासिर कहाँ थे आप? जान निकल रही थी मेरी, पता है आपको? अंदर आए। और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? ऑफिस में था मैं। तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से मुझे अपनी बॉस से क्या क्या बातें सुनने को मिली हैं? पता है क्या कह रहे थे मुझे? कह रहे थे कि मैं गैर जिम्मेदार, बहानेबाज, इररिस्पॉन्सिबल इंसान हूं जो कि ऑफिस के इंपॉर्टेंट काम छोड़ छोड़ के बीवी को सैर सपाटों पे ले जाता है। हाँ, तो आपने उन्हें बताना था ना कि आपकी बीवी की वाकई तबीयत खराब थी। हाँ बिल्कुल, जो तबीयत खराबी में सच धज के रेस्टोरेंट में खाने खाने के लिए निकल जाती, ये बताता उन्हें। बस छोड़े, बात खत्म करें। कुछ पड़ा है खाने को? मेरी सख्त तबीयत खराब हो रही है, भूख लग रही है मुझे। आपकी टेंशन में तो मैंने भी कुछ नहीं बनाया। ऑर्डर कर देते हैं कुछ। मैं कुछ ऑर्डर नहीं करूंगा निष्पा। थक गया हूं मैं तुम्हारी गैर जिम्मेदारियों से। ना तुम्हें शौहर का ख्याल है, ना इस घर की फिक्र है। मेरी किस्मत फूटनी थी।
इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? ना करें ऑर्डर, खुद कर लूंगी मैं। हाँ बेटे, गए थे अपने दोस्त के पास तुम? अयान? जी सॉरी अब्बा, वो कुछ सोच रहा था, आपकी बात सुनी नहीं मैंने। क्या 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 कहा आपने? तुम्हारे अब्बा पूछ रहे हैं कि साथ की तरफ गए थे, पैसों के बारे में उसने क्या कहा? जी गया था, दे देगा अब्बा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कह रहा था दे देगा। चलो शुक्र है मेरा खदशा गलत साबित हुआ। खदशा? कैसा खदशा? भाई वो बोला तो है कि उसने पैसे देने इनकार तो नहीं कर दिया ना? कैसे इनकार करता? कोई हजारों रुपए नहीं है, पूरे 10 लाख है उसके पास। 10 लाख। अरे भाई कैसी बातें कर रही हो साजिदा बेगम? 10 लाख होता है 1 लाख होता? आपके बरखुरदार तो बगैर लिखत पढ़त किए उसके हाथ में थमा आए थे पैसे। हाँ तो खुदा तो देख रहा है ना। कमाल करती हो साजिदा बेगम, अल्लाह को तो हम सब भूले हुए हैं। खैर बेटा, अब रकम मिले ना तो एहतियात करना जी, और कारोबार सही चलाना। हाँ बेटा, पैसे वही जो आपकी अपनी जेब में। तो तय कर लिया आपने कि ऑर्डर नहीं करेंगे? हाँ। भूख लग रही है मुझे। तो कुछ पका के खा लो ना, बना लो कुछ। बाहर का खाने का सोच के भी ना मुझे उल्टी आना शुरू हो गई है। अब ना ही हम अफोर्ड कर सकते हैं, अभी दिन में हमने रेस्टोरेंट से खाना खाया। हाँ तो क्या हुआ? नई नई शादी हुई है हमारी, लोग जाते हैं शादी के बाद खाना खाने, घूमने फिरने। हमारी शादी ना बहुत पुरानी हो गई है। तुमने जितने पैसे खर्च करने थे, जितनी अय्याशी करनी थी कर ली है, लेकिन प्लीज खुदा के लिए अब संभल जाओ। हाँ, जैसे हमारी शादी को तो सदियां बीत गई है ना। तुम्हारी आज की हरकत ने मुझे बहुत मायूस किया है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी दांव पे लग गई है। कुछ नहीं होता, ऐसे ही धमकियां दे रहे हैं आपको। जिस दिन मेरी नौकरी छूट जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा छोड़िए इस बहस को, आप कुछ ऑर्डर करें। यार कुछ बना के खा लो, फ्रिज में सब कुछ पड़ा है। ब्रेड पड़ी है, अंडे पड़े हैं, फ्रूट्स पड़े हैं, बिस्किट भी लेकर आया हूं मैं। खा लो कुछ भी। आपको क्या लगता है आप ऑर्डर नहीं करेंगे तो मैं भूखी रहूंगी? पैसे नहीं है मेरे पास। करना है ना तो करो, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरा दिमाग मत खाओ। आप खाना नहीं खाएंगे? खा लिया तो मैंने, ब्रेड पर जैम लगा के। ठीक है फिर, भूखी रहती हूँ इस हालत में। कहाँ हो यार? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, किन कामों में लगी हुई हो? और अब ये क्या काम कर रही हो? नए अयान किचन समेट रही थी, बस अब आपके कपड़े इस्त्री करूंगी और अपने भी। यार तुम सुबह इतनी जल्दी उठती हो, सुबह उठ के कर लिया करो ना ये काम। आके बैठो मेरे पास। अयान सुबह मुझसे इतने काम नहीं होते ना। चलाओ, दो मैं करवा दूं। आप क्यों करवाएंगे? क्यों? तुम भी तो मेरे हिस्से के काम करती हो। ये क्या कहा आपने? ठीक ही तो कहा है, औरत का काम होता है घर संभालना, मर्द का काम होता है बाहर जाना, पैसे कमाना। तुम दोनों ही जिम्मेदारियां संभालती हो। ऐसे नहीं कहा यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। पुरानी बातें हैं ना ये।
आपने इतना सोचा मेरे लिए यही बहुत है। आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, इससे बड़ी क्या बात हो। सोचने से क्या होता है मुमताज, कुछ करूंगा तभी तो बात बनेगी। हाँ तो आप करेंगे ना इंशाल्लाह। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा? हाँ क्यों नहीं, 100%। लेकिन मैं करूंगा क्या? आप अपनी दुकान चलाएंगे। मेरे बाबा जानी की ना बहुत मेहनत की कमाई है अयान, आपका दोस्त इस तरह हजम नहीं कर सकता। वो पैसे आपके हाथ में खुद ला के रखेगा, बस आप मेहनत के लिए तैयार हो जाए। तुम मेरा हौसला हो और हमेशा ऐसे ही रहना। मेरी जान है। अच्छा अब छोड़ दो ना, ये कपड़े इस्त्री करना है। 2 मिनट में कर दूंगी। आप ये शर्ट पहनेंगे ना कल? हाँ, इसके साथ वो ब्लू वाली पैंट निकाल देना। ठीक है। क्या मुसीबत है यार, टीवी में बंदा कब तक देखे। यासर को तो ऑफिस के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है और मैं यहाँ सारा दिन बैठ के बोर होती रहती हूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी के घर चली जाती हूँ। क्या करूँ इधर रहकर, करते हैं कुछ। आपको जो हमने कोटेशन भेजी है, आई थिंक इट्स फीजिबल। बिल्कुल सही है जी। आप एक दफा उसको चेक करें, मैं आपको एक दफा पे ईमेल भी कर देता हूँ। एक सेकंड प्लीज होल्ड कीजिएगा। इज इट पॉसिबल आई कॉल यू बैक इन 5 मिनट्स? ओके, थैंक यू सो मच। अलिशबा क्या बात है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉल में था। ऑलरेडी मुझे बॉस से बहुत डांट पड़ी है ऑफिस देर से आने की वजह से। प्लीज मुझे काम करने दो। यासर मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं गिर गई हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप जल्दी से आ जाए प्लीज। तुम्हें मुझे परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं आता। प्लीज मुझे दोबारा फोन मत करना, ओके? तंग नहीं करो मुझे। बाय। यासर मेरे दर्द हो रहा है। हेलो जी, आई एम सो सॉरी। हाँ तो आपको ईमेल मिल गई वो? जी जी। अलिशबा, 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 अलिशबा आंखें खोलो। अलिशबा, अलिशबा, अलिशबा क्या हुआ तुम्हें? हेलो, एम्बुलेंस। हाँ जी, प्लीज प्लीज कौन पहुंची? मेरी बच्ची ठीक तो है ना? जी, अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है। शुक्र है। पर क्या? मेरे पास आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर डॉक्टर? आई एम सॉरी, हम बेबी को बचा नहीं पाए। या अल्लाह रहे।
या अल्लाह रहम। यासिर कहाँ है? वो यासिर वो ब्लड अरेंज करने गया है वो। कैसे बताएंगे यासिर को? तुम्हारी नजरें तो मेरी खुशियों को खा गई मुंतहा। तुम्हारी महरूमी ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मुझे तो तुम्हारी खाए लग गई। सब यासिर की वजह से हुआ। मैंने उन्हें फोन किया था, बुलाया था उन्हें। अगर वो वक्त पर आ जाते और मुझे हॉस्पिटल ले आते तो मेरा बच्चा मेरे साथ होता। बेटे, यासिर बहुत शर्मिंदा है, इसलिए तुम्हारे सामने भी नहीं आ पा रहा है। उनकी भी तो तकलीफ बराबर की है ना बेटा। तुम भी तो मजाक मजाक में बुला लेती थी ना घर पे, बहाने बना बना के। उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि आज वाकई कुछ हो गया है। उनके इस गलत अंदाजे ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। अम्मी, खुद को संभालो अलिशबा। शायद बच्चे की इतनी जिंदगी थी बेटे। मत बहलाए मुझे इन बातों से। ये सरासर यासिर की गलती है, उनकी लापरवाही है। मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो बहुत शर्मिंदा है बेटा। कि शर्मिंदगी से मेरा बच्चा वापस नहीं आ जाएगा, मेरा दुख कम नहीं हो जाएगा। उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं इसी दिन के लिए कहती थी कि अलग मत रहो, हमारे साथ रहो तो हम सब मिलके संभाल लेते। मौका मिल गया आपको। आपको तो ताने देने का मौका चाहिए ना। मेरा दुख, मेरा दर्द नजर नहीं आ रहा ना आपको? इन्हीं तानों की वजह से वो घर छोड़कर गई थी मैं। सलिशबा, काबू रखो अपने आप पे बेटा। देखो सब बहुत परेशान हैं। मैं और भाई साहब बाहर यासिर के पास जा रहे हैं। वो भी परेशान हो रहा होगा। आप लोग अलिशबा के पास रुकिए। अब आइए भाई साहब। हाँ चलिए। मैं देख रही हूँ अयान, तुम बहुत बदले बदले से लग रहे हो। अच्छी बात, अच्छी बात। अयान, अलिशबा का मिसकैरेज हो गया है, आप मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं? या अल्लाह खैर, कब, कैसे हुआ? अभी फोन आया था। एक तो नीचे वाले ना कोई खबर नहीं देते, ना उनको हमारी कुछ खबर होती है, चाहे कुछ भी हो जाए।
हॉस्पिटल जाना है यान, आप मुझे प्लीज हॉस्पिटल ले जाएं। क्यों? मैं क्यों ले जाऊं? खुद जाओ। अयान मैं इतनी रात को नहीं जा सकती, प्लीज आप मुझे ले जाएं, मेरा जाना जरूरी है। तुम्हारा जाना जरूरी है ना, मेरा जाना जरूरी तो नहीं है। अयान ठीक ही तो कह रही है ये, अरे सगी बहन है इसकी, लेकर जाओ इसे हॉस्पिटल। जाओ, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, जाओ। चलो ले जाते हो, आ जाओ। जाओ जाओ। कैसी हो लिशबा? कैसी हो सकती हूँ? मेरा बच्चा मर गया और तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो? तुम्हारी नजरें तो मेरी खुशियों को खा गई मुंतहा। तुम्हारी महरूमी ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मुझे तो तुम्हारी हाय लग गई। लिशबा, क्या फजूल बातें कर रही हो? होश में हो बेटा? क्या गलत बोल रही हूँ मैं अम्मी? क्यों आप हमेशा मुझे चुप करवा देती है? पहले दिन से इसकी हसरत भरी निगाहें ना मुझे खुद पे महसूस होती हैं, पर मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मिल गया सुकून? मैंने मना कितना यहाँ आने से? तुम ही जिद कर रही थी, करवा ली बेइज्जती। अब चलो यहां से, यहाँ और बेइज्जत होना है। अगर तुम नहीं जा रही हो तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। मुंतहा तुम जाओ बेटा। भाई शाबाश है मुंतहा के सब्र पर, बड़ी सुलझी हुई बच्ची है। एक लफ्ज मुंह से नहीं बोला। ये तुम्हारी बहन एक नंबर की बदतमीज और मकरूर लड़की है। जो कुछ भी इसके साथ हुआ है ना, सही हुआ है, सजा मिली है इसे। इतना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ, रिएक्शन तो बनता है। अरे तो हमने मारा है क्या? हमारी वजह से मरा है क्या उसका बच्चा? खुद ही को शौक था ना अकेले रहने का, अलग रहने का, तो अब रहे भुगते। इससे शिफ्टिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। हजारों लोग हैं जो अलग रहते हैं यहाँ। जो लोग अलग रहते हैं ना, वो जिम्मेदार होते हैं, तुम्हारी बहन की तरह फूहड़ नहीं होते। अच्छा, आप घर में किसी को इस बारे में मत बोलिएगा प्लीज। कौन से उसके मुंह से फूल जड़े हैं मुंतहा, तो जाके मैं ये बात घर में सबको बताऊंगा। और वैसे भी ताई अम्मी खड़ी हुई थी वहां पे, सारी कहानी बताएंगी जाके। वो बहुत बदतमीज है। वो ख्याल नहीं किया कि यार कौन खड़ा हुआ है सामने, बोले जा रही है जैसे हमने मारा है उसका बच्चा। और तुम कुछ तो जवाब देती उसको, कुछ बोलती तुम उसको। चुपचाप खड़ी हुई बुत बन के सुनती रही तुम, जवाब देती उसको। मैं होता ना तो सीधा कर देता उसको। आपको पता तो है मेरी नेचर का, किसी को जवाब दिया नहीं जाता मुझसे। क्यों? अपनी बहन को देखा है, पलट के जवाब देती है, और तुम बिल्कुल उससे उलट। तो क्या ये ठीक नहीं है? कभी कभार इंसान को अपने लिए खड़ा होना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, वरना की दुनिया ना आपको बेच के खा जाए। आप लड़ते हैं ना मेरे हक के लिए, बहुत है। चलो यार छोड़ो, चलो।
तुम्हारी बीवी ने मुझे और तुम्हें क्या कुछ नहीं सुना दिया। हद हो गई। आसिया वो उस वक्त सदमे में होगी, निकल गई होगी ऐसी कोई बात उसके मुंह से। सदमे में है तो उसका ये मतलब है कि किसी को भी कसूरवार ठहरा दे। अब मुंतहा उसके पास आई तो तोपों का रुख उसकी तरफ कर दिया। भाभी जान, मुंतहा को क्या कहा उसने? अरे वो किसी को कहाँ छोड़ती है। देखो बेटा, हमने तो नहीं कहा था ना जाने के लिए उसे, वो खुद अपनी मर्जी से गई थी। अब यहाँ रह रही होती तो कम से कम हमारा बच्चा तो इस दुनिया से नहीं जाता। कैसी बातें करती हो तुम आसिया? वो बच्चा इस दुनिया में आना ही नहीं था आसिया, अल्लाह की यही मर्जी थी। लेकिन फिर भी भाईजान, तुम चुप नहीं कर सकती हो, हर बात में टांग अड़ानी जरूरी है। देखो मेरी एक बात साफ साफ कान खोल के सुन लो, आइंदा इस मौजू पे कोई बात ना सुनूं मैं इस घर में। और मैंने सुना है कि उसने तुम्हें फोन करके बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और तुमने कोई ध्यान नहीं दिया। वो पहले भी कई बार बहाने और गलत बयानी से मुझे ऑफिस टाइमिंग में बुला चुकी है। इसी वजह से मुझे अपने बॉस से कई बार झाड़ भी पड़ी है। मुझे ऐसा लगा कि शायद इस बार भी वो बहाना करे। बस बेटा। लेकिन बेटा तुम्हें ध्यान करना चाहिए था। अब देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया। तौबा है भाई, झूठ की भी हाथ होती, मतलब झूठ बोल बोल कर बुलाती रही है इस बेचारे को। ये तो वही बात हो गई ना कि शेर आया और फिर शेर आ गया। बस बेटा बस करो, सब्र करो, अल्लाह खैर करेगा। उनके अफसोस करने से मेरा बच्चा वापस नहीं आ जाएगा। इस बात पे मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। अलिशा, अभी तुम सदमे में हो इसलिए इस तरह की बात कर रही हो, वरना यासिर तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। अभी बाहर बैठा मुझसे यही बात कर रहा था कि किस तरह वो एक फोन कॉल पे दौड़ा चला आता है और उसे बाद में पता चलता है तुम बहाना कर रही हो, और इस बार भी उसको ऐसा लगा शायद तुम बहाना कर रही हो। तो उन्होंने शिकायत लगाई आप दोनों से मेरी। आप लोग बताएं, क्या मियाँ बीवी में इस तरह का मजाक नहीं होता? हरगिज नहीं। ये बैठी है तुम्हारी माँ, इसने कभी मुझसे बहानेबाजी या गलत बयानी से काम नहीं लिया है। अच्छा, यासिर को छोड़ो बेटा, मुंतहा का क्या कसूर है? अलिशा, तुमने उसे इतनी बातें सुना दी बेटा, तुम्हारी खुशियां खा गई, तुम्हारी जिंदगी को रोग लगा दिया। बेटे, उसकी वजह से तुम्हारी खुशियां खत्म हो गई, नजर लग गई उसकी। बेटे, वो बहन है तुम्हारी, ऐसा कैसे हो सकता है? अनीला, ये सब कुछ अलिशा ने मुंतहा से कहा है? हाँ, तो क्या गलत कहा है मैंने? उसे यही दुख तो खाए जा रहा है कि मैं उससे कहीं बेहतर जिंदगी गुजार रही हूँ और मेरा शौहर मुझसे प्यार करता है, उसका नहीं करता। तो बात ही खत्म कर दी तुमने। खुद ही कह रही हो तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करता है, तो कैसे ये देखो, तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता है। तुमने मुंतहा का दिल दुखाया है तो तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। उसका दिल दुखा होगा। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमल जो होता है वो दिल दुखाना होता है। और अब इस मसले पे कोई बहस नहीं होगी। मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े हादसे से गुजरी हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी को भी जिम्मेदार ठहराती फिरो तुम। तुम कल हमारे साथ चल रही हो, मुंतहा को भी बुलाऊंगा, तुम उससे माफी मांगोगी। हाँ बेटा, अयान से भी माफी मांगना।
कितना खफा होके गया है यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें मुंतहा, तुम अभी तक रो रही हो? अरे तुम जानती तो हो अपनी बहन को, उसके मुंह में जो आता है वो नहीं देखती कि मैं किसको बोल रही हूं, बस बोल देती है। उसके मिजाज को जानने के बावजूद तुम उसकी बातों का बुरा मान रही हो यार। यार मुझे नहीं पता था वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। ओ भाई वो सोच सकती है, वो ऐसी ही है। असल मसला पता है क्या? उसको अपनी औकात से ज्यादा मिल गया और उससे वो संभाला नहीं जा रहा। आधा तुम्हारे माँ बाप ने उसको बिगाड़ा था और बाकी रही सही कसर इस यासिर ने उसकी हर गलत सही बात मान के पूरी कर दी। अगर ये मेरी बीवी होती ना, ऐसे 2 हफ्ते में ठीक कर देते तुम्हारी बहन को। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई कि वो मेरी बीवी नहीं बनी। कि मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है। मेरा मूड अच्छा करने के लिए बोल रहे ना आप ये? अरे नहीं नहीं, कसम से सच बोल रहा हूं। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? नहीं तुम कहो तो तुम्हारी एक बड़ी सी तस्वीर लगा के नहीं चली तू, माय वाइफ माय लाइफ। कहो तो तुम्हारी तस्वीर वाली शर्ट पहनना शुरू कर दूं मैं। शुक्र है कि तुम मुस्कुराई, वरना हमेशा तुम ऐसी उदास बैठी होती है, इमोशनल हुई होती है। छोड़ो, भूल जाओ उसकी बातों को। अच्छा बेटे, बस ध्यान से, आराम से। अच्छा बैठो इधर, आराम से बैठो। इधर ही बैठोगे, आराम करोगे। नहीं अम्मी, मैं कमरे में बैठ बैठ के थक गई हूँ, कुछ देर यहीं बैठना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, फिर कमरे में जाके आराम कर लेना। काश उस वक्त यासिर ना सही, कम से कम आप लोग तो मेरे साथ होते। बेटे, तुम्हारी जिद की वजह से हमने यासिर को यहाँ नहीं बुलाया, वरना उसका हक है, वो इस घर का दामाद है। अम्मी मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उनकी लापरवाही की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। अलीशबा, बहुत बुरी बात है बेटा, वो कल से बहुत डिस्टर्ब है। नुकसान तो उसका भी हुआ है ना, तकलीफ उसको भी है। ये ऐसा मौका है कि तुम दोनों को एक दूसरे को समझाना चाहिए। देखो इतने बुरे हालात में भी वो तुम्हारी अच्छी बुरी बातें सुनता रहा। अब्बू आप प्लीज उनकी हिमायत मत करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि मुझ पे क्या गुजरी है। अगर वो मेरे सामने आएंगे ना तो पता नहीं मैं उनको क्या कुछ कह जाऊंगी, तो फिर आप लोग मुझे इल्जाम मत दीजिएगा।